नमस्ते प्यारे बच्चों। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही और एक्यूरेट लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी मैं जानकारी बताता हूँ और शेयर करता हूँ वो आप तक टाइम से पहुँच सके। क्योंकि अगर जानकारी लेट पहुँचेगी आप तक तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, लास्ट डेट निकल जाए या कुछ भी। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो अभी भी फार्म भरे गए थे, रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो उसमें बच्चों को एक बड़ी समस्या आ रही थी कि उसमें ये ऑप्शन थे एनसीवीटी और एससीवीटी, ये ऑप्शन आता था। और उसमें एक ऑप्शन और आ रहा था, अभी दिखा देता हूँ वो क्या ऑप्शन था। जब जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं उसमें ये ऑप्शन आ जाता है, एक ऑप्शन ये आता है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये ऑप्शन आता है। तो ये इसी में आता है वो जो ऊपर आप अभी आपको बताया था, एससीवीटी और एनसीवीटी। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कुछ भी अलग चीज नहीं है, जिसको जिसने कर रखा है ये है आईटीआई से, आईटीआई के कोर्सेज से संबंधित है। ये आईटीआई जो हम करते हैं, आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है ये। तो इसमें ये क्या है, एनसीवीटी क्या चीज है। एनसीवीटी तो है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चलाती है। और एससीवीटी क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ आईटीआई जो हैं, जैसे अपने यहाँ हरियाणा में जो आईटीआई हैं उनमें कुछ कोर्स तो सेंटर से होते हैं एफिलिएटेड, और कुछ कोर्स होते हैं स्टेट से रिलेटेड। तो जितनी भी ये एससीवीटी है ये भी किससे संबंधित है तो ये एनसीवीटी से संबंधित ही है, क्योंकि ये तो एक सेंटर की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। जैसे कोई भी आईटीआई कर लेते हैं तो उसका उसकी अप्रेंटिस कहाँ लगती है, रेलवेज में भी लगती है। तो इसका मतलब वो सेंटर से रिलेटेड होगी, स्टेट। और अब इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक सीबीएसई बोर्ड है वो सेंटर से रिलेटेड है, और एक हरियाणा बोर्ड है वो हरियाणा सरकार से रिलेटेड है। पर हरियाणा सरकार का भी जो बोर्ड है वो है किसके अंडर है, कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, कंट्रोल तो सेंटर करेगा ना। बेशक हरियाणा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, पर जो देख रेख है वो क्या, कौन देख रहा है उसको, देखेगा तो सेंटर ही, कि कहीं कुछ गलत पॉलिसीज ना चला दे हरियाणा गवर्नमेंट इसमें, हरियाणा बोर्ड में। तो इस तरह से एससीबीटी को भी देखता तो एनसीबीटी ही है। तो ये है कुछ नहीं है, ये आईटीआई से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अब ये कुछ कोर्सेज भी हैं, ये कोर्स कोर्स भी बता देते हैं आपको। जैसे ये इसमें कुछ कोर्स लिए मैंने, जैसे ये लिया है वेल्डर, वेल्डर, मैकेनिकल डीजल, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट। ये कोपा, कोपा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आईटी। तो ये सारे के सारे आईटीआई की ट्रेड्स है। तो एससीवीटी एनसीवीटी जो इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, ये सारे के सारे आईटीआई के कोर्सेज ही हैं। तो इसमें ज्यादा सोचने की ज्यादा कोई बात नहीं है। तो वो तो जो आप सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है उस पर लिखा रहता है एससीवीटी है या एनसीवीटी है, उस पर लिखा होगा। तो उसमें कोई समझने की या कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये आपको मैंने अभी दिखाया ही था कि जब HKRN का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये एक ऑप्शन ये आता है। तो अगर आपका है सर्टिफिकेट एससीवीटी एनसीवीटी का कोई भी, या आईटीआई का कोई भी डिप्लोमा कोर्स है, तो उसको यहाँ पे यस करते हैं। तो फिर उस सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल भर देते हैं, क्योंकि इसमें इस सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, आईटीआई के डिप्लोमा के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। तो इसलिए इस सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो इसके अलावा अभी कुछ दिनों में आपसे, 2-4 दिनों में आपके साथ ये भी बात शेयर करेंगे कि शॉर्टलिस्ट मैसेज कब
आने की संभावना है, उसकी भी जानकारी कहीं से आई थी तो उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तो आ नहीं रहे हैं शॉर्ट लिस्ट में से, इसीलिए आज आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए भी सस्पेंस है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वो जानकारी आप तक लेट ना पहुंचे। तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी देनी थी आपको। आगे कोई भी जानकारी होगी तो फिर आपसे जरूर शेयर की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।